देखिए, मुगल कालीन स्थापत्य कला। हाँ, मुगल जो वास्तुकला है ये हमारी इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव है। क्या? इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव कौन सी कला है? तो हमारी मुगल वास्तुकला ये इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव है। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो आपको पता है कि बाबर ने जो है यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल कालीन जो एक तरीके से शासन व्यवस्था शुरू करते हैं, शासन मुगल स्थापित होता है शासन, तो बाबर के समय से जो है यहाँ पर मुगल वास्तुकला का क्या होती है, शुरुआत होती है। इसका जो विकास है मुगल वास्तुकला का, तो ये अकबर के समय ये ज़्यादा विकास करती हैं। अकबर जो है फतेहपुर सीकरी वगैरह नगर बसाते और इसके अंतर्गत बहुत सारे महल वगैरह बनाते हैं फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत। तो इस प्रकार जो है मुगल वास्तुकला का जो विकास है ये अकबर के काल में हुआ था। मुगल वास्तुकला अपने चरम स्तर पर कब पहुंची? तो ये हमारे शाहजहां के काल में जो है ये चरम स्तर पर पहुंची थी, और इसी कारण जो है मुगल वास्तुकला का जो स्वर्ण काल है ये हमारे शाहजहां के जो काल को स्वर्ण काल माना जाता है। मुगल वास्तुकला का जो पतन है मित्रों, ये औरंगजेब के काल को यहाँ पर पतन मानते हैं। किसका? मुगल वास्तुकला का। आगे बढ़ते देखिए, बाबर काल में जो है किन किन बाग मस्जिदों का निर्माण होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बाबर ने जो है अल्बानिया के कारीगरों को बुलाया था यहाँ पर मस्जिदें वगैरह बनाने के लिए, और बाबर के काल में एक चित्रकार भी आया था जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बेहजाद, जिसको हम पूर्व का राफेल कहते हैं। तो बाबर जो है यहाँ पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराते हैं हमारे पानीपत हरियाणा में। और आपको पता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और हमारे जो बाबर के मध्य होता है, तो वहीं जो है सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराते हैं, कहाँ पर? पानीपत में। फिर जामा मस्जिद की मैं बात करूँ तो ये संभल हरियाणा में जो है इसका निर्माण कराते हैं जामा मस्जिद का। और बाबरी मस्जिद जो है ये अयोध्या में निर्मित होती है बाबर के काल के दौरान ही, और इसको जो है मीर बाकी के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण करवाया जाता है। किसका? बाबरी मस्जिद का। आराम बाग तो ये हमारा आगरा और काबुल दोनों जगहों पर है, और ये ज्यामितीय विधि से जो है निर्मित है। कौन सा? हमारा आराम बाग। आगे बढ़ते, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर? पानीपत में। और जामा मस्जिद हमारे संभल हरियाणा में, इसका निर्माण बाबर कराते हैं। और बाबरी मस्जिद इसका निर्माण मीर बाकी करवाते हैं, कहाँ पर? अयोध्या में। और आराम बाग की मैं बात करूँ तो आगरा व काबुल दोनों जगह बनाते हमारे बाबर साहब। आगे बढ़ते देखिए, ये अकबर का काल हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमें काफ़ी चीज़ों का जो स्थापत्य यानी जो स्मारक है उनके बारे में हमें याद रखना होता है। अकबर के काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है एक इमारत बनी, तो उसका नाम है हुमायूं का मकबरा, जिसको आपने देखा ही होगा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। अगर गए हो टूरिस्ट के रूप में तो फिर देखा ही होगा, या फिर फोटो वगैरह कहीं ना कहीं तो इसको देखा है। तो देखिए ये इस प्रकार की हमारी दिखाई देता है हुमायूं का मकबरा। और इसका जो निर्माण कराते हैं अकबर कब? 1564 से 1570 यानी 6 वर्षों के भीतर जो है हुमायूं का मकबरा बनता है अकबर के द्वारा। और ये जो है दोहरे गुंबद वाला हमारा भारत का ये प्रथम मकबरा है। यहाँ पर भारत होगा, भरत नहीं होगा, ठीक है, भारत। तो दोहरे गुंबद वाला ये भारत का प्रथम मकबरा है। कौन सा? हुमायूं का मकबरा। एकमात्र मकबरा है ये जिसमें 9 लोगों को दफनाया गया था। किसमें? हुमायूं के मकबरे में जो है 9 लोगों को यहाँ पर दफनाया गया था। इसके वास्तुकार की मैं बात करूँ तो मिर्जा गयासुद्दीन बेग जो है ये इसके वास्तुकार हैं, और इसको जो है ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो ताजमहल है शाहजहां ने कई अन्य जो इमारतें स्मारक है उनसे प्रेरणा लेकर के ताजमहल को बनाया था। तो ये जो ताजमहल का जो पूर्वगामी है ये हमारे हुमायूं का अकबरा कहा, हुमायूं का जो अकबरा है उसको कहा जाता है क्या? ताजमहल का पूर्वगामी। अगर आपसे पूछ लिया जाए ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहते हैं तो हुमायूं का मकबरा होगा। और ताजमहल जो है स्थापत्य यानी ताजमहल जो बना है वो किस के इमारतों से प्रेरणा लेकर बना, वो हम आगे देखेंगे। 3-4 जो इमारत है उसकी प्रेरणा से ये हमारा बना है, मतलब थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो अन्य स्मारक से लेकर के हमारे ताजमहल का निर्माण होता है। तो देखिए हुमायूं का मकबरा इसका निर्माण कराते हैं अकबर कब? 1564 से 1570 के मध्य। और ये दोहरे गुंबद वाला भारत का प्रथम मकबरा है, और एकमात्र जिसमें जो है 9 लोगों को यहाँ पर दफनाया गया। और वास्तुकार इसके कौन है? तो मिर्जा गयासुद्दीन बेग जो है वो इसके वास्तुकार हैं। इसको जो है ताजमहल का यहाँ पर पूर्वगामी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे हुमायूं के मकबरे। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा आगरा का किला। आगरा का किला इसका निर्माण होता है 1565 में। कब होता है इसका निर्माण? 1565 में। मूल रूप से ये पहले एक महल था, बादल महल, जिसका जो निर्माण यहाँ पर राजा बादल सिंह ने कराया था। तो इसी के ऊपर हमारे आगरा का किला बनता है 1565 में। 1564 की जो नींव रखी जाती है हुमायूं के मकबरे की, और 1565 में हमारा आगरा का किला बनता है।
यहाँ पर जो इसकी दीवार की मैं बात करूँ तो 1.5 मील जो है इसका व्यास है और 70 फीट जो है ऊंची हमारी दीवार देखने को मिलती है आगरा के किले में। और मूल रूप से ये महल था जिसका जो निर्माण राजा बादल सिंह ने करवाया था। आगरा का किला में हमें जो है 2 महत्वपूर्ण गेट देखने को मिलते हैं। एक गेट का तो नाम है दिल्ली गेट और दूसरे गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह गेट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी गेट के जो है बाहर जयमल व फतेह की जो है मूर्तियां लगाई गई थी अकबर के द्वारा गजारूढ़, लेकिन जो है आगे औरंगजेब जो है ये तुड़वा देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप अमर सिंह गेट के सामने यहाँ पर जयमल व फतेह की मूर्तियां अकबर ने लगवाई थी। और अभी वर्तमान की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि जमीन का जेवर कहे जाने वाला हमारे जो बीकानेर का जो दुर्ग है, जो जूनागढ़ जो दुर्ग है जिसका निर्माण राय सिंह कराते हैं 1589 से 94 के मध्य करमचंद जो है उसकी देखरेख में, वहाँ पर जो आपके कर्ण पोल और सूरज पोल देखने को मिलती हैं। तो शायद सूरज पोल पर जो है ये मूर्तियाँ भी लगी हुई है और कर्ण पोल पर आपको बताएं कि वो हमारी प्रशस्ति है, राय सिंह प्रशस्ति। तो आगरा का किला 1565 में इसका निर्माण होता है। 1.5 मील व्यास है तथा 70 फीट ऊंची यहाँ पर दीवार देखने को मिलती है और मूल रूप से ये एक महल था जिसका निर्माण राजा बादल सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर हमें 2 गेट देखने को मिलते हैं, एक तो हमारा दिल्ली गेट है और दूसरा हमारा अमर सिंह गेट। और अमर सिंह गेट के सामने ही जयमल व फतेह की जो मूर्तियाँ अकबर ने लगाई थी जिसको औरंगजेब ने तुड़वा दी थी। आगे देखिए फतेहपुर सीकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो है हमारे अकबर ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था। लगभग 15 वर्षों तक ये हमारी राजधानी रही थी। 15 होगा ना, हाँ 15 वर्षों का। तो अकबर द्वारा 1571 में ये अपनी राजधानी बनाई थी और 1569 में जो है इसका निर्माण कार्य हुआ था 1569 में अकबर के द्वारा। ठीक है, तो अकबर के द्वारा 1569 में इसका निर्माण कार्य होता है और अकबर के द्वारा 1571 में जो है इसको अपनी राजधानी बनाई गई थी। यहाँ पर जो है इसको किसकी याद में बनाया गया था? शेख सलीम चिश्ती जो है उनकी याद में ये जो है ये नगर बसाया गया था, ये राजधानी बनाई गई थी। और मुगलों द्वारा ये बसाए गए यह प्रथम नियोजित शहर है। कौन सा? हमारा आगरा, नहीं मतलब फतेहपुर सीकरी। और 1504 में तो आपको पता है कि हमारा जो आगरा बसाया जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा। तो और अगर हम सल्तनत काल की मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने नगर वगैरह बसाए थे, लेकिन हमारे मुगल के द्वारा अगर कोई प्रथम नगर बसाया गया था यानी जो नियोजित शहर है एकदम, तो वो हमारा फतेहपुर सीकरी है जो अकबर के काल में एक इसको राजधानी भी बनाया जाता है। 1986 में जो है इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। कब? 1986 में। अब देखिए ये हमारा इस प्रकार का दिखाई देता है फतेहपुर सीकरी और ये हमारा बुलंद दरवाज़ा आप देख सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये रहा बुलंद दरवाज़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत क्या क्या है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा सीकरी का किला है। कौन सा? ये आपको देख रहा है, ये पानी वगैरह दिखाई दे रहा है। और अगला देखिए दीवान आम, ये इस प्रकार का दिखाई देता है। दीवान आम ये भी हमारा फतेहपुर सीकरी में है। और दीवान खास, दीवान आम और दीवान खास हमें जो है दिल्ली के लाल किले में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दीवान आम और दीवान खास हमें फतेहपुर सीकरी में भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो बुलंद दरवाज़ा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फतेहपुर सीकरी में, और यहाँ पर सलीम चिश्ती जो है उनकी याद में ये बसाया गया था फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण कराया गया था इस नगर का। तो उनकी भी दरगाह यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये देखिए। और यहाँ पर जो है यहाँ पर पंचमहल भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर बीरबल महल, हिरण मीनार भी देखने को मिलेगी। आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं एक एक करके। देखिए हमारा जो सीकरी का किला है मित्रों, ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके वास्तुकार कौन थे? बहाउद्दीन जो है इसके वास्तुकार थे। और ये इस प्रकार का दिखाई देता है। कहाँ पर है? हमारा फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत है। दीवान आम की मैं बात करूँ तो ये अकबर के द्वारा निर्मित हॉल है जिसमें जो आम जनता की यहाँ पर समस्या सुनता थे। आम मतलब आमजन जो है तो साधारण जनता जो होती है उसकी यहाँ पर अकबर क्या सुनते थे? समस्या सुनते थे। और ये इस प्रकार का दिखाई देता हमारा दीवान आम। दीवान खास को देख सकते हो। दीवान खास मतलब एक तरीके से अपने जो खास राजदूत वगैरह, इनसे ये अकबर वगैरह मिलते थे। अपने जो मंत्रीगण हैं इनसे गुप्त मंत्रोच्चारणा वगैरह करनी होती थी, मंत्रणा वगैरह, तो ये दीवान खास में यहाँ पर होती थी। तो दीवान खास, दीवान आम हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। देखिए हमारा बुलंद दरवाज़ा, ये 55 मीटर जो ऊंचा दरवाज़ा जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बनाया गया था। वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हमारा बनाया गया था। कौन सा? बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा। और आपको पता है कि ये सबसे एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। और अगर मैं फर्ग्यूसन की मैं बात करूँ, एक व्यक्ति आते हैं जो हमारे गणेश पोल जो है आमेर के दुर्ग में,
उसको जो है विश्व का सर्वोत्कृष्ट जो है एक तरीके से दरवाज़ा मानते हैं। तो अगर एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा आपसे पूछे तो ये हमारा बुलंद दरवाज़ा होगा, जो 55 मीटर जो है ये ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी अकबर को, तो ये अलाई दरवाज़ा से मिली थी। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है, हमारा दिल्ली में है, यानी दिल्ली में जो हमारा कौन सा अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी कराते हैं। कौन कराते हैं? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका निर्माण कराते हैं अलाई दरवाज़ा। उसकी प्रेरणा से जो है यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा से, उसकी प्रेरणा से बुलंद दरवाज़ा बनाया जाता है अकबर के द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी मिलती है हमें, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। तो रिवाइज करा देता हूँ, फतेहपुर सीकरी देखिए अकबर के द्वारा 1571 में जो है इसको राजधानी बनाई जाती है, 1569 में इसका निर्माण कार्य होता है और ये सलीम चिश्ती की याद में और मुगलों द्वारा बसाया गया प्रथम नियोजित शहर है। और 1986 में जो है इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। सीकरी का किला जो है ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसका वास्तुकार बहाउद्दीन थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का दिखाई देता। हुमायूं का मकबरा बताइए, इसका वास्तुकार कौन था? जल्दी सोचिए क्या होगा हमारे, कौन हो गए? मिर्जा गयासुद्दीन बेग हो गए, ठीक है ना, ये देख सकते हैं ये मिर्जा गयासुद्दीन बेग। देखिए यहाँ पर जो है हमें पंचमहल भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि अकबर जो है यहाँ पर भारमल की पुत्री जो है हरकुबाई उनसे विवाह करता है, जिसको मरियम उज़्मानी कहा जाता है। 1562 में, शायद फरवरी 1562 वगैरह इसके आसपास विवाह करते हैं। तो ये जो है पंचमहल, यहाँ पर आमेर की राजकुमारी का निवास स्थान जो है और ये है पंचमहल हमारा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा पंचमहल जो है ये कहाँ पर स्थित है, अगर आपके ऑप्शन में फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, अगर आमेर दुर्ग आ गया तो फिर फतेहपुर सीकरी हमारा सही आंसर होगा। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि फतेहपुर सीकरी जो है पंचमहल की विशेषता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आमेर की जो राजकुमारी थी हरकुबाई, उसका जो है यहाँ पर निवास स्थान था हमारा कौन सा? पंचमहल। इसी में जो है मीना बाजार लगता है, कौन से? पंचमहल में। देख सकते हैं ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 आपको दिखाई दे रहा, 5 मंजिला। तो ये पंचमहल हमारा स्थित है। फतेहपुर सीकरी में ही मित्रों हवा महल भी स्थित है। पंचमहल भी देखा मैंने, मरियम महल है और जोधा महल, ये सभी उसी को ही कहते हैं इत्यादि। ये आमेर की राजकुमारी हरकुबाई के लिए बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि अकबर जो है काफ़ी प्रेम वगैरह इनके मध्य था हरकुबाई से। बीरबल महल, आपको पता है कि नवरत्नों में से एक हमारे मेषदास, ये जो बीरबल दीन अपना धर्म को ग्रहण करने वाले, दीक्षा लेने वाले, उसमें एकमात्र हमारे व्यक्ति होते हैं, कौन से? बीरबल मेषदास। तो बीरबल महल भी हमें फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। हिरण मीनार, ये हमारा है कौन सा? बीरबल महल। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक यहाँ की दीवारें, यहाँ की छतें जो है, कभी इसने बीरबल को देखा होगा है। सोचिए आप इन चीज़ों को फील कीजिए, यहाँ पर कभी बीरबल यहाँ पर बैठे होंगे, मतलब अपनी बुद्धि लगाते हुए। यहाँ पर कभी ना कभी जो है जोधाबाई यानी हमारी हरकुबाई यहाँ पर बैठी थी, अपना काम कर रही थी। तो ये इन पत्थरों ने इन सभी जो इतिहास को यहाँ पर साक्षी देखा है। तो अजीब सा हमें, मतलब एक तरीके से नॉस्टैल्जिया फील होता है हमें यहाँ पर। तो हिरण मीनार कहाँ पर? हमारी फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत ही है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं जहांगीर के काल को। यहाँ पर कुछ जहांगीर के काल में कुछ ज़्यादा एक तरीके से मैं बात करूँ तो स्थापत्यों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है जहांगीर के काल को एक तरीके से अकबर और शाहजहां की जो शैली है उसके मध्य कड़ी कहा जाता है। क्योंकि जो ताजमहल है हमारा, एक तो अकबर के जो हुमायूं का जो मकबरा था अकबर के काल में निर्मित, उससे प्रेरणा लेगा। हमारा जो एतमादुल्ला जो मकबरा है उसकी जो पितरादुर्रा जो तकनीक है जो आगे जाकर के हमारे उसमें काम में ली जाएगी। तो ये जो है ये सब कुछ एतमादुल्ला मकबरा की यहाँ पर विशेषता है। और ये जो है किसी ना किसी प्रकार से ताजमहल को यहाँ पर इसने क्या होगा, एक तरीके से प्रभावित क्या होगा इसकी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी आकृति देखिए, आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना ताजमहल की भांति। तो देखिए एतमादुल्ला का जो मकबरा ये आगरा में स्थित है हमारा। कहाँ पर है? जहांगीर ज़्यादातर यहाँ पर आगरा में था, तो आगरा में जो है ये हमारा स्थित है। और ये जो है अकबर तथा शाहजहां की जो शैलियों के मध्य कड़ी कहा जाता है। और नूरजहां के जो पिता यानी मिर्जा गयास बेग जो है उसका ये मकबरा है। कौन सा? नूरजहां के पिता हमारे मिर्जा गयास बेग, ये उनका ये मकबरा है। नूरजहां जो जहांगीर की एक तरीके से वाइफ थी, रानी थी, बेगम थी। तो ये नूरजहां के जो पिता मिर्जा गयास बेग का ये मकबरा है। कौन सा? एतमादुल्ला का मकबरा। भारत में जो है इतालवी जो तकनीक है पितरादुर्रा जो तकनीक, यानी पितरादुर्रा मतलब एक तरीके से इसका अर्थ होता है कि भाई पितरादुर्रा का अर्थ होता है
ये इतालवी तकनीक है। और जो पत्थर होता है, कठोर पत्थरों पर जो है कांच वगैरह इनकी जो जड़ई होती है, रत्नों की जड़ई, उसको हम पितरादुरा तकनीक कहते हैं। और भारत में जो है इतालवी तकनीक जो है पितरादुरा तकनीक का यहाँ पर हमें प्रयोग देखने को मिलता है एतमादुल्ला के मकबरे में। ठीक है, तो यह जहांगीर के काल में निर्मित है। कहाँ पर है? हमारा आगरा में है। और यह अकबर तथा जो शाहजहां की जो शैलियों के मध्य ये कड़ी कहा जाता है। और ये नूरजहां के जो पिता मिर्जा गयास बेग, उनका ये मकबरा है। और भारत में जो है इतालवी तकनीक जो है पितरादुरा तकनीक का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे है हमारा अकबर का मकबरा। कौन बनाएंगे? इनका बेटा ही बनेगा। जिस प्रकार हुमायूं का मकबरा यहाँ पर अकबर वगैरह इनके काल में बनता है, तो उसी प्रकार अकबर का मकबरा भी जहांगीर के काल में बनेगा। कहाँ पर? सिकंदरा में। और इसी को जो है शायद राजा राम ने शायद लूटा होगा, है ना? राजा राम है, यस। विष्णु सिंह ने फिर यहाँ पर इसका दमन किया था। तो सिकंदरा ये हमारे यूपी में ही है। तो सिकंदरा में हमें ये देखने को मिलता है अकबर का मकबरा। ये इस प्रकार का दिखाई देता है, कितना भव्य। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। मतलब वाइट वाली चीज़ें देख देख के मतलब एक तरीके से बोर हो गए। ये आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है अकबर का मकबरा, कितना ये एक तरीके से स्लिम है। ठीक है, तो ये अकबर का मकबरा कहाँ पर है? हमारा सिकंदरा में है। और इसको सबसे उत्तम मीनारों का मकबरा कहा जाता है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी मीनारें हैं यहाँ पर। तो सबसे उत्तम मीनारों का मकबरा किसको? अकबर का मकबरा को कहा जाता है। और इसी के समीप जो है मरियम उज़मानी का भी मकबरा बना हुआ है। तो इनके पास ही उनकी पत्नी, जो फेवरेट पत्नी थी, रानी थी, बेगम थी, उनका यहाँ पर मकबरा भी इनके पास में बना हुआ है। ठीक है, तो ये जहांगीर के काल में बनता। हमारा जहांगीर के काल में क्या क्या याद रखना है? एतमादुल्ला का मकबरा, और दूसरा हमारा जो है अकबर का मकबरा। तीसरा हमें याद रखना शालीमार बाग। इसके बारे में सुना ही होगा आपने, श्रीनगर कश्मीर की वादियों में इसको देखा ही होगा। तो ये हमारा शालीमार बाग जो है ये जहांगीर के काल में ही बनता है मित्रों, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी हमारा दिल्ली में स्थित है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का दिखाई देता है हमारा अब्दुल रहीम खान खाना। ये कुछ ज़्यादा पुराना हो गया, इसका मुझे लगता है जीर्णोद्धार कराना चाहिए। इस पर रंगाई वगैरह, पुताई वगैरह ये करानी चाहिए अब सरकार को। लेकिन कोई नहीं, जो है प्राचीनता अपने लिए खड़े हुए आज। अनारकली का मकबरा ये लाहौर में स्थित है। इसका शायद मुझे लगता है ये पहले ऐसा नहीं था, इसको व्हाइट कलर से यहाँ पर रंगा गया था। तो ये जो है हमारा अनारकली का जो मकबरा ये लाहौर में स्थित है। और जहांगीर का जो मकबरा ये भी हमें लाहौर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ पर है? हमारा दिल्ली में है। और अनारकली का जो मकबरा ये भी कहाँ पर है? ये हमारा लाहौर में है। और जहांगीर का मकबरा ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये अपने आप में यूनिक है। ज़्यादातर मकबरे जो हैं ये मतलब एक तरीके ऊंचे हैं, यहाँ पर इसके पास मीनार वगैरह हैं। ये एकमात्र मुझे ऐसा मकबरा दिखाई देता है जिस प्रकार देखो ये एकदम जैसे ज़मीन से सटा हुआ, फिर यहाँ पर ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी मीनार है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, जैसे कि एक तरीके से हॉल लगा, सभा घर लग रहा है। तो जहांगीर का मकबरा ये लाहौर में है हमारा। जहाँ पर हमारा अनारकली का मकबरा होगा वहाँ पर भी हमारा किसका मकबरा होगा? लाहौर में। और ये दोनों हमारे पाकिस्तान में स्थित है। आज मतलब मौजूदा हालातों की बात करें तो ये हमारा वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। आगे देखिए शाहजहां का काल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा 7वां अजूबा विश्व का यहाँ पर है ताजमहल, जो शाहजहां के काल में जिसका निर्माण होता है। इसे आशिक खिराज भी कहा जाता है मित्रों। आशिक खिराज भी किसको कहा जाता है? हमारा आशिक खिराज कहा जाता ताजमहल को। कहाँ पर है? सभी जानते हैं आगरा में है। आगरा इसी के लिए प्रसिद्ध है, आगरा का ताजमहल आगरा में स्थित है हमारा। इसे आशिक खिराज भी कहा जाता है। इसका निर्माण हुआ था 1631 से 1653 के मध्य। निर्माण कार्य इससे जो है जुड़ी हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको ये बताई थी, जो पहले मैंने मकबरे मस्जिदें वगैरह बताई थी, अगर उसके आप लोकेशन वगैरह यही याद रख लोगे ना, या फिर उसका जो है किसके काल में बना तो ही काफ़ी है। लेकिन ताजमहल वगैरह जो है, फतेहपुर सीकरी, इन 3-4 को जो है काफ़ी ज़्यादा हमें डीप में जा कर के पढ़ना होगा। इसके निर्माण कार्य जिसका जो पीरियड है वो भी हमें देखना होगा। देखिए हमारा यमुना के तट पर स्थित है और निर्माण कार्य होता है 1631 से 1653 के मध्य। शाहजहां ने जो है अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण कराया था, सभी जानते हैं यहाँ पर। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसके जो इंजीनियर कौन थे? तो ईसा खान जो इसके इंजीनियर थे। इसको एक तरीके से डिजाइन किया था, इसकी रूपरेखा जो बनाई थी वो हमारे ईसा खान थे। और इसका जो निर्माण कार्य हुआ था ये हमारे उस्ताद अहमद लाहौरी के निर्देशन में हुआ था। तो इस प्रकार इसके वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इसके वास्तुकार हमें देखने को मिलते हैं। अभियंता कौन? हमारे ईसा खान यहाँ पर अभियंता आ जाते हैं, और वास्तुकार हमारे उस्ताद अहमद लाहौरी आ जाते हैं।
भारत की ये प्रथम इमारत है दोस्तों जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुई थी। कौन सी? ये हमारी प्रथम इमारत है जो यूनेस्को की जो है यहाँ पर विश्व विरासत सूची में शामिल हुई थी। तो ठीक है, हमारे विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया 1983 में। कब? 1983 में। और 1986 में हमने देखा था अभी किसको शामिल किया गया था? फतेहपुर सीकरी को। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 1986 में। आगे बढ़े। तो भारत की ये प्रथम इमारत है जो यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में शामिल हुई थी। इसके दोनों ओर जो है मित्रों ये लाल पत्थर से निर्मित हमारी दो मस्जिद है। इसके दोनों ओर इधर और इधर, यहाँ पर फोटो में नहीं दिखाई दे रही होगी, दो मस्जिदें यहाँ पर हैं। ये जो इमारत है ये कई इमारतों से प्रेरित है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसकी जो डिजाइन और जो चारबाग जो शैली है वो हमारे हुमायूं के मकबरे से ली गई है। कहाँ से? हुमायूं के मकबरे से यहाँ पर डिजाइन और चारबाग शैली ली गई है। और इस्लामिक सादगी में बात करूँ तो ये अकबर का जो किला है उससे जो है इस्लामिक जो सादगी ये ली गई। और कब्र डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो होशंग शाह का जो मकबरा ये मांडू में है, तो उससे जो है ये कब्र डिज़ाइन यहाँ पर मिलती जुलती हैं, उससे जो प्रेरणा लेकर के इसकी कब्र डिज़ाइन मतलब की गई थी। और संगमरमर व पितरादुरा तकनीक में मैंने आपको बताया था एतमादुल्ला का जो मकबरा है ये पितरादुरा तकनीक का जो प्रथम बार प्रयोग हुआ था वो इतालवी तकनीक है। और इतालवी भाषा में इसका अर्थ होता है कठोर पत्थर। और इस कला में जो है पत्थरों पर जवाहरात जड़े वगैरह इसका काम किया जाता है। और फ्लोरेंस जो शहर है ये इसके कलाकार जो है ये इसको विश्व प्रसिद्ध बनाया था। फ्लोरेंस शहर के जो कलाकार हैं उन्होंने जो है पितरादुरा तकनीक को क्या बनाया था? विश्व प्रसिद्ध बनाया था। और ये हमारे इस्लामिक सादगी में अकबर का किले से मिलता है। कब्र डिजाइन बात करें तो होशंग शाह का मकबरा, और संगमरमर पितरादुल्ला तकनीक में बात करूँ तो एतमादुल्ला का जो मकबरा, और झील में जो भवन निर्माण जो कला उसमें शेर शाह का जो मकबरा, वहाँ से यहाँ पर प्रेरणा मिली है। ठीक है, तो देखिए कहाँ किस किस से प्रेरित है। तो हुमायूं का मकबरा, दूसरा हमारा अकबर का किला, तीसरा हमारा होशंग शाह का मकबरा, चौथा हमारा एतमादुल्ला का मकबरा, और पाँचवा हमारा शेर शाह का मकबरा। यहाँ पर अकबर का मकबरा होगा शायद। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर शाहजहां के काल में सबसे इम्पोर्टेंट बनता हमारा लाल किला। किला है मुबारक जिसको कहा जाता है, और कितना भव्य लग रहा है आपको देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, देखा ही होगा आपने इसको। तो लाल किला कहाँ पर है? नई दिल्ली में ऑब्वियसली, और इसको किला मुबारक कहा जाता है। 1648 में जो है इसका निर्माण कार्य हुआ था। जैसे कि 1631 से 53 के मध्य ताजमहल का निर्माण कार्य होता है, और 1648 में जो इसका होता है। और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और ये मुगलों द्वारा अंतिम एक तरीके से निर्मित इमारत है। ठीक है, तो ये मुगलों द्वारा निर्मित अंतिम इमारत, बड़ी इमारत की मैं बात करूँ तो आगे मकबरे वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन इमारतों की दृष्टि से देखें जो एक तरीके से राजधानी रही थी उनकी, एक तरीके से बड़ा जो है स्थापत्य का निर्माण हुआ, तो ये अंतिम एक तरीके से इमारत है वो। तो लाल किला है मुबारक जिसको कहा जाता है 1649 में नई दिल्ली में है, और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या है वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। जिस प्रकार हमने बीरबल महल, हिरण मीनार वगैरह, पंचमहल वगैरह वहाँ देखा था, फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत सलीम चिश्ती की दरगाह वगैरह, इसी प्रकार लाल किला के अंतर्गत भी हमें याद रखना होता है कि कौन कौन सी जो एक तरीके से स्थापत्य यहाँ भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर रंग महल देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस प्रकार का रंग महल दिखाई देता है, ये दिल्ली के लाल किले में है। और हीरा महल ये इस प्रकार का दिखाई देता है, ये भी हमारा दिल्ली के लाल किले में। दीवान खास जहाँ पर लिखा हुआ है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, और ये इस प्रकार का दीवान खास दिखाई देता है, ये इसका चित्र बनाया गया। तो देख सकते हैं कितना भव्य लग रहा है ये दरबार हमारा दीवान खास। तो इसी को लेकर कहा गया कि इसकी दीवारों पर मतलब एक तरीके से लिखा हुआ है कि भाई धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, कहाँ पर? दीवान खास में। तो दीवान खास कहाँ पर है? दिल्ली के लाल किले में। और हीरा महल की मैं बात करूँ तो ये भी हमें दिल्ली के लाल किले में देखने को मिलता है। और अभी हमने देखा रंग महल, ये भी हमारा दिल्ली के लाल किले में। मोती मस्जिद ये लाल किले में है, और इसका जो निर्माण कार्य हुआ था ये औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया जाता है। किसका निर्माण? मोती मस्जिद का। और कहाँ पर है? ये हमारी दिल्ली के लाल किले में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा निर्मित है, तो ये औरंगजेब के द्वारा। कौन सी जेब? औरंगजेब के द्वारा ये हमारा निर्मित है। कौन सा? मोती मस्जिद। यहाँ पर जो है हयात बख्श बाग भी स्थित है। कहाँ पर? हमारे दिल्ली के लाल किले में। और इसमें जो है सावन मंडप तथा भादो मंडप, ये दो मंडप स्थित हैं। और रंग महल के जो मध्य नहर बहिस्त जो है ये स्थित है। कहाँ पर? रंग महल के मध्य। और वर्ष 2007 में जो है लाल किला विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। कब? 2007 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 1983 ताजमहल, और 1986 फतेहपुर सीकरी,
फतेहपुर सीकरी, और 2007 हमारा दिल्ली का लाल किला। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए औरंगजेब का काल। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो इमारत बनती है वो हमारी बीबी का मकबरा है, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और औरंगजेब की जो पत्नी है दिलरास बानो बेगम, जिसको राबिया उद दौरानी कहा जाता है, इसका ये मकबरा है कहाँ पर, हमारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो यही सवाल बनता है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। ये कभी कभी मिलान वगैरह इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये हमारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, तो ये कौन, इसकी पत्नी का क्या नाम था, औरंगजेब मतलब बीबी का मकबरा किसका है, तो दिलरास बानो बेगम का, जिसको हम राबिया उद दौरानी भी कहते हैं, उसका ये मकबरा है। कौन सा, बीबी का मकबरा।